सातवें चरण में यूपी के आजमगढ़ में मतदान होना है जो है, और लगातार पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वह क्षेत्र में जनसंपर्क काफी तेजी से कर रहे हैं और सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह बैठे हुए हैं, जिन्हें सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। आइए जानते हैं प्रवीण सिंह जी से कि क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार होगी। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूपी की, पूरे यूपी की अगर बात करें और आजमगढ़ की भी बात करें, तो कांग्रेस पूरी तरह से अपना जनाधार लगभग खो सी चुकी है, तो दोबारा से पार्टी कैसे खड़ी करेगी, क्या ऐसा काम करेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक पार्टी के जनाधार की बात है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज के 10 साल पहले तक जो बहुजन समाज पार्टी वो बड़ी पार्टी मानी जाती थी, मुख्य धारा की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज वो कांग्रेस के बराबर सारे सर्वे दिखाए जा रहे हैं। और जहाँ तक अगर मैं कहूँ कि जो हमारा संगठनात्मक कार्य श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हम लोग की उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन को विगत 2 वर्षों में मजबूत किया है, उस संगठन की ताकत को हम दिखा न लें, इसीलिए जो आचार संहिता लागू की गई, हमने सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ पूरे प्रदेश जिसने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर कि आचार संहिता इसलिए लागू की गई है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो मीडिया, जो मुख्य थीम की मीडिया है, वो सपा और भाजपा के बीच दिखाई जाए, जिससे कांग्रेस के जो संगठन की ताकत है वो देखने का मौका जनता को न मिले। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारा तो 6% से लेकर 8% वोट तक हमारा बुरी से बुरी हालत में रहा, जो कि कोई जाति जनाधार हमारे पास नहीं है। 8% वोट जो हमारा है रवि जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 8% हमारा सभी जाति वर्ग के लोगों का वोट है, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का वोट है। उसमें आप नहीं कह सकते कि फला जाति का है। इसका मतलब कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए जो सबसे खूबसूरती है, सबसे प्लस पॉइंट हमारा है कि हमारा जो 8% वोट है वो सभी जातियों में है। जो सभी जातियों में निश्चित रूप से जब हम एक मजबूत प्रत्याशी देंगे या हम मजबूत प्रत्याशी के रूप में एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में अगर हम काम करेंगे, लड़ेंगे, तो हमारा वोट परसेंटेज जो है वो अगर 5 टाइम्स अगर बढ़ा, 5 टाइम्स बढ़ा अगर, तो हम जो है 40% तक जा सकते हैं। मैं कैंडिडेट वाइज बता रहा हूँ कि हमारा जहाँ कैंडिडेट अच्छा होगा वो चुनाव जीतेगा। नहीं तो आखिर क्या कारण रहा, ये आपने बताया। यूपी से कांग्रेस का लगभग पतन होना और आजमगढ़ जिले में भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, आज की डेट में कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी पड़ी, वजह क्या रही इसकी? देखिए, आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सत्ता थी पूरे उत्तर प्रदेश में, और आज़ादी के बाद से तमाम चुनौतियां थी कांग्रेस के सामने। लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा के संसाधन नहीं थे, यातायात के संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, तमाम चीज़ें थी जिस पर कांग्रेस ने फोकस्ड होकर के काम किया और जिससे देश हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आया। इस बीच में सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ जातीय पार्टियां और कुछ धार्मिक पार्टियां, कुछ धर्म के नाम पे पार्टियां बनी, कुछ जात के नाम पे पार्टियां बनी। वो हमेशा हमले करते रहीं कि हम इस जाति का उत्थान नहीं हो पा रहा है, इस जाति का उत्थान नहीं हो पा रहा है, और उनको और सहभागिता और भागीदारी चाहिए थी। इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वो धर्म को, राम राज्य को स्थापित करना चाहती थी और हिंदुत्व को स्थापित करना चाहती थी, और लंबे समय से प्रहार करते 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 लंबे समय तक लोगों ने जब शासन कांग्रेस का देखा तो लोगों को लगा कि सही बात है, थोड़ा हिंदुत्व के टेस्ट को ले लिया जाए, थोड़ा जाति के टेस्ट को ले लिया जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऊबन लोगों में महसूस हुई जब सपा और बसपा 2017 से सपा गायब हुई और 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन समाप्त हुआ, तो कहीं कहीं से लोगों में एक आक्रोश था इस गठबंधन को लेकर के, जात पात की पार्टी को लेकर एक लोगों में आक्रोश था। उस आक्रोश के परिणाम स्वरूप सारी लोगों ने इकट्ठा होकर के, कौन जाति इकट्ठा हुई मैं नहीं कहेंगे, सारे लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ आई थी, आज किसी भी एक वादे पर खरा नहीं उतरी है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि हम सबको फ्री भोजन दे रहे हैं, जो कि सबसे पहले भोजन का अधिकार तो कांग्रेस ने दिया। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो अनाज मिलता था, 3 रुपये किलो के अनाज को आपने फ्री कर दिया। उसी का आप प्रोपेगेंडा प्रचार इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि जितना आप प्रचार में खर्च कर रहे हैं, जितना अपने झोले की जो कीमत है, अगर उसको देखा जाए तो कितने लोगों को उससे रोजगार मिल जाएगा या और कितने लोगों को राशन मिल जाएगा। दूसरा प्रचार आप कर रहे हैं पैसा खर्च करके कि आपने जो है शौचालय बना दिए, जो कि शौचालय पहले ही बनते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज 12,000 रुपये शौचालय में देते हैं। आज के 10 साल 15 साल पहले, 20 साल पहले उसका 1200 से 1500 मिलता था, तब ईंट का दाम 1200-1500 रुपये हज़ार था। आज 12 रुपये हज़ार है, 12,000 रुपये हज़ार है, अब ट्राली है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, देखिए, कांग्रेस के पास काम करने के लिए जो उसकी संघर्षों की थाती है, जो संघर्षों की पूंजी है, चूंकि आप आजमगढ़ में हमसे सवाल कर रहे हैं और मैं आजमगढ़ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ,
तो मैं 1999 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, 2000 में मैं अध्यक्ष हुआ, तब से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में मैं संघर्षरत रहा हूँ। लेकिन हमारे संघर्षों को लोगों ने 2 साल से देखना शुरू किया, जब मुझको पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। हर मुद्दे, जो भी मुद्दे हो सकते हों, चाहे पटिया का मुद्दा हो, पासियों के घर गिराने का, चाहे एनआरसी का मामला हो, बदूरा में दलितों का मामला हो, व्यापारी के मास्क न लगाने पर उनको अपमानित करने का मामला हो, जितने भी इस तरह के मुद्दे, चाहे एक विपक्ष के एमएलए को कोतवाल द्वारा धक्का दे देने का मामला हो, सर्वदलीय एकता के रूप में जाना हो, तो हर जगह मैं खड़ा रहा एक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। और प्रत्याशी के रूप में भी मैंने कभी जाति पात की राजनीति नहीं की, जिसकी जहां जरूरत हुई, विश्वविद्यालय की राजनीति करते समय भी, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष के समय भी, सबके साथ खड़ा रहा। जहां लोगों की समस्याएं रही उसके निदान में मैं हमेशा लगा रहा। और पहली बार प्रत्याशी ने एक आम परिवार के व्यक्ति को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसके ऊपर किसी ऐसे मठाधीश का हाथ नहीं है कि जिसकी वजह से मैं राजनीति में आया, मैं अपने संघर्षों से स्थापित हुआ हूँ। पार्टी ने हमारे संघर्ष को पहचाना है और आजमगढ़ जिले की जनता हमारे संघर्षों से परिचित है। और हम हर मोहल्ले से, हर गली से, हर गांव से परिचित हैं, सबको जानते हैं, सबका प्यार हमको मिल रहा है। निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के 40 वर्षों से प्रत्याशी हैं, उनके अंदर कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता था कि कुछ उनके अंदर ऐसा गुण रहा होगा जो और प्रत्याशी जो मैदान में आए वो कहीं न कहीं से लीड रोल में नहीं आ पाए, लोगों को ये विश्वास नहीं जगा पाए कि आप आने के बाद कुछ ऐसा करेंगे जो उनसे अलग होगा। मैं बगैर एमएलए बने, बगैर विधानसभा प्रत्याशी बने, इसके पहले ही मैं आजमगढ़ के लोगों में ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो चुका हूँ कि मैं सबका हूँ, मैं सबके लिए संघर्ष करूँगा। कोई ये नहीं कह सकता मेरे लिए गुंडा बदमाश माफिया महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो आजमगढ़ जिले की समस्याएं महत्वपूर्ण है, मेरे लिए आजमगढ़ जिले का विकास महत्वपूर्ण है, मेरे लिए आजमगढ़ जिले का हर व्यक्ति जहाँ पीड़ित है वहाँ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 40 साल से आजमगढ़ जनपद की जो संस्कृति थी उसको गर्त में डाल दिया गया। जो आजमगढ़ जनपद जिसलिए जाना जाता था कि ये ऋषियों मुनियों की धरती है, ये साहित्यकारों की धरती है, यहाँ बड़े बड़े नेता पैदा हुए, यहाँ देखा जाएगा तो पद्माकर लाल श्रीवास्तव जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, यहाँ से मिले थे, अलगू राय शास्त्री, झारखंडे राय, पंडित उमाशंकर मिश्र, रामचंद्र यादव, चंद्रजीत यादव, उमराव सिंह, कालिका सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसा लोग बताते हैं समकालीन। हम लोग तो सुनी हुई बातें, जो अभी भी पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको राजनीतिक जानकारियां हैं, जो लोग बताते हैं। और एक बात मैं और रवि जी आपको और बता दूं, इस जाति पाति और धर्म संप्रदाय की राजनीति में आजमगढ़ जिले के चौराहों पर अगर आप देखेंगे, तमाम ऐसे योग्य नेता थे जिनके अंदर क्षमता थी, जो आजमगढ़ जनपद के विकास में अपना योगदान दे सकते थे। कहीं कहीं से इस तरह के हो हल्ले में, जात पात के और धर्म संप्रदाय के हो हल्ले में उनको हाशिए पर कर दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आजमगढ़ जनपद के लोगों से अपील करता हूं कि जब आजमगढ़ जनपद को आतंकगढ़ बनाया गया तो आजमगढ़ जनपद के किसी सांसद विधायक ने सदन में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न की कि जो जिम्मेदार लोगों ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा था उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको सजा दिलाई जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आजमगढ़ जनपद को बदनाम करने का प्रयास किया गया तो उन लोगों का, जो लोग आजमगढ़ जनपद को बदनाम करते हैं, ऋषि मुनियों की धरती को, साहित्यकारों की धरती को, आजमगढ़ जनपद के लोग पूरी दुनिया में स्थापित है अपने अपने क्षेत्रों में, अगर किया गया तो मैं उनकी ईंट सींट बजा दूंगा। लड़ाई जनता की ताकत से, जनता के सहयोग से, जनता के प्यार से लड़ने का काम करूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप अगर आपका मुकाबला जो है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश मिश्रा और एक तरफ लगातार 8 बार से विधायक है दुर्गा प्रसाद यादव जी से, तो मुद्दे आपके क्या रहेंगे? देखिए, अखिलेश मिश्रा को और सपा को मैं अलग नहीं मानता, क्योंकि अखिलेश मिश्रा ने समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 करोड़ रुपए का काम वसीम मोहम्मद के कोटे से लेकर के कराया था। आप पता कर लीजिएगा इसको। अखिलेश मिश्रा आज भी जिला पंचायत में ठेकेदारी करते हैं, नौजवानों को हक को मारते हैं। और आप पता कर लीजिएगा, मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तो कम से कम मैं 50 ठेकेदार बनाया जिनके पास चलने के साधन नहीं, तो उनको मैं बड़ा किया अपने संघर्षों से। लेकिन मैं कभी खुद आजमगढ़ में काम करने का, जब से मैं राजनीति में कदम रखा, मैं नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जो संसाधन है, जो ठेके पटेके हैं, जहाँ से लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस पर मेरा कब्जा नहीं होना चाहिए, वो लोगों को मिलना चाहिए, वो लोगों के लिए होना चाहिए, संघर्ष मेरे लिए होना चाहिए। तो जहां तक जो भाजपा की पिछली बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में मिल करके काम दिया, सपा के लोगों ने काम कराया, काम भी उनका कराया। और भाजपा के लोग भी, मेरा ये भी आरोप है कि जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपना चुनाव जिला पंचायत का जीती, वहां दुर्गा प्रसाद यादव का बेटा आजमगढ़ जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ। ये भाजपा से बगैर मिले नहीं हुआ, भाजपा से मिल करके हुआ। क्योंकि अगर बगैर मिले नहीं होता तो भाजपा की सरकार में सारे टेंडर चोरी से हो गए, बेच दिए गए जिला पंचायत के टेंडर। इसका मतलब भाजपा और सपा को अलग जो है रवि मत मानिए। नहीं तो आपके मुद्दे क्या होंगे इस विधानसभा चुनाव में? मेरे मुद्दे ये होंगे, और चाहे मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं,
मेरे मुद्दे ये होंगे कि मैं भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, जो एक आम आदमी के अधिकार, उन अधिकारों के आधार पर आप लोगों के प्यार से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जिला पंचायत में, पीडब्ल्यूडी में, सिंचाई विभाग में, जल निगम में जो भी ठेके पटेके जो नेताओं के बड़े-बड़े बेटे नेताओं के लोगों द्वारा जो कब्जा किए जाते हैं, उनको मैं आने वाले समय में नहीं होने दूँगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि सदर अस्पताल और महिला अस्पताल दलालों का अड्डा बन चुका है। अगर मैं चुना गया, मुझे आजमगढ़ की जनता ने अगर मुझे अपना मत दे करके हमको चुनाव जिताया तो हम दलाली को खत्म कर देंगे, बिचौलियों को। कि वहाँ पर मरीज भर्ती होता है, उसको भर्ती होते ही कर दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं बचेंगे, यहाँ मर जाएँगे, आप फलाना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। प्राइवेट अस्पतालों के जो एजेंट वहाँ काम कर रहे हैं, जो माननीय विधायक जी के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनके वर्चस्व को खत्म करूँगा, आम आदमी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जो सीएससी और पीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वो संचालित नहीं, उनको संचालित किया जाएगा। शहर को प्रॉपर खूबसूरत शहर बने, इनकी सड़कों का चौड़ीकरण हो, जो नाले नापदान जाम रहते हैं, उनकी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो हो। हमारे जो डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पर, जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी पूरी हो। इसके साथ ही हमारे पास कोई पार्क की और व्यवस्था नहीं। एक पार्क जो कांग्रेस के समय में बना हुआ था, स्टेडियम, वही स्टेडियम है। पार्क के नाम पर एक हमारे पास कुंवर सिंह उद्यान पार्क, वो भी कांग्रेस के समय का है। एक बेहतर पार्क की व्यवस्था यहाँ पर हो। इस तरह के तमाम ऐसे कार्यक्रम, एक आउटर रिंग रोड हो, जिससे शहर को यातायात जो जाम के जो है से निजात दिलाई जा सके। ऐसे तमाम काम रवि जी हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको लगेगा कि आपके बीच का आपका कोई भाई, जिसको जनता ने प्यार दिया, कुछ अलग तरीके काम कर रहा है, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते, जो लोगों की जरूरतों के अनुरूप होगा। प्रचार का तरीका क्या रहेगा? चुनाव प्रचार तेजी से, तो इस बार चुनाव प्रचार का तरीका आप लोग का क्या होगा? देखिए, मेरे प्रचार का जहाँ तक तरीका है, अगर जाति पात की राजनीति नहीं रही, अगर लोगों ने संघर्षों को स्वीकार किया, अगर लोग जाति पात के धर्म से उठ करके लोगों ने अगर वोट किया, तो आजमगढ़ जनपद का ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में सैकड़ों लोग हमको नहीं जानते, हमारे संघर्ष से परिचित नहीं। और अगर जाति पात राजनीति नहीं रही, अगर धर्म संप्रदाय राजनीति नहीं रहा, अगर आजमगढ़ का विकास मुद्दा होगा, आजमगढ़ के लिए संघर्ष मुद्दा होगा, आजमगढ़ जनपद के लिए आजमगढ़ के अतीत को, उसकी खूबसूरती को सजोना मुद्दा रहा, तो आपका भाई किसी भी कीमत पर अधिक से अधिक वोटों से चुनाव सदर विधानसभा का जीतेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राम सकल यादव के साथ एशिया नेट न्यूज के लिए आजमगढ़ से रवि प्रकाश सिंह।